मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के जुआया गांव में खड़ा हूं और यहां पर सोमवार शाम से लगातार जो है इजराइल की वायुसेना की तरफ से बमबारी के साथ साथ आर्टिलरी शेलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गाँव के गाँव यहाँ जो हैं तबाह हो चुके हैं और ये आप इम्पैक्ट देख सकते हैं एक एरियल स्ट्राइक का कि कितना गहरा गड्ढा जो है यहाँ पर हुआ है उस बॉम्ब से जो यहाँ पर गिराया गया है, और उसकी क्षति न सिर्फ यहाँ उस इमारत को पहुँची है जिसमें ये बम गिरा है, वो तो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे पीछे देखिए तो कितने इलाके को इस जो है ये एयर स्ट्राइक जो है इसने कितने इलाके को अपनी चपेट में लिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ी लाई है दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अपने हमलों में, और जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको हर तरफ तबाही ही तबाही दिखेगी। कहीं ना कहीं अब जो गाज़ा में तस्वीरें देखने को मिलती थी वो अब दक्षिणी लेबनान के उन गाँवों में भी देखने को मिल रही हैं जो इजरायली सीमा से सटे हुए। मेरे पीछे जो पूरा इलाका है वो इजराइल है। दक्षिणी लेबनान में आप जहाँ भी आज जाएंगे तो वहाँ पर आप इसी तरह की तस्वीरें देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा इलाका है और इस इलाके में ये घर काफ़ी दूर दूर है, गांव भी दूर दूर आबाद है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस अंदाज से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने हमले किए थे नॉर्दर्न इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने पूरी तरह से रणनीति बदल दी है। जो किसी ज़माने में गाज़ा में तस्वीरें देखने को मिलती हैं अब जगह जगह पर यहाँ दक्षिणी लेबनान में उस तरह की तस्वीरें साफ़ हो रही। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं इसमें उस तरह का बम इस्तेमाल किया गया था जिनका अधिकतर इस्तेमाल इजराइल पिछले साल 2024 में कर रहा था, जब हसन नसरुल्लाह के को असिसनेट किया गया था। तब भी जो है कई सारी जगहों पर इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब ये भारी बम जो है बमबारी वो दक्षिणी लेबनान के उन गाँवों में हो रही है जहाँ पर इजराइल का कहना है कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। कहीं पर उनका आरोप है कि हथियारों के भंडार हैं, कहीं पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हिजबुल्लाह के, या फिर उसके साथ साथ जो उनके लड़ाकू है और जितनी भी संस्थानें उनसे जुड़ी हुई हैं उनको चुन चुन कर इन इलाकों में पिछले 48 घंटे से निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार शाम की अगर बात करें, सोमवार शाम से जो है 24 घंटे में 40 से भी अधिक ठिकानों पर इजराइल यानी आईडीएफ की तरफ से इस तरह के जो है हवाई हमले हुए हैं और उसमें किस तरह की तबाही दिख रही है। और अगर हम पिछले 10 दिन के इस युद्ध की बात करें तो 500 अब मरने वालों की संख्या हो गई है लेबनान में, जिनमें अधिकतर बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं, और साथ ही साथ 1300 से भी अधिक लोग जो हैं उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है जो घायल हैं। अब चिंताएं जताई जा रही हैं न सिर्फ लेबनान सरकार की तरफ से बल्कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ की तरफ से भी, कि जो कहीं ना कहीं अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पूरे लेबनान में खड़ी हो गई हैं, क्योंकि 7 लाख के करीब लोग यहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं। अशरफ वानी, जियाम गाँव, दक्षिणी लेबनान, आज तक।